वो शोहदा की यादगारों को अल्लाह माफ़ी दे। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। आज इमरान खान साहब को महंगाई का सामना नहीं है, आज पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का सामना है। आज इमरान खान को बेरोजगारी का वहाँ से फॉरेन फंडिंग आ रही है आज तक। तो वो वीडियो पैगाम देते थे अपने गाड़ी से, जब कोर्ट बुलाती थी तो क्लैशनकोफ गाड़ियों पर रख कर जाते थे और कहते थे ओए ज़ेबा जज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी गले से घसीटो, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी बम। वो हमने तो नाम ही पेट्रोल बम का इनके तवस्सुत से सुना है। मेरे पीछे कोई क्लैशनकोफ की गाड़ी नहीं है। पर नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से पहली सियासी जमात है। शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद देती है। उनके आगे, पाकिस्तान के कानून के आगे, और जानते हुए कि पाकिस्तान के कानून ने उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी की है, लेकिन आज भी अदालत में बैठकर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब झूठे इल्ज़ामात थे, झूठे मुकदमे थे। और आप यहाँ अदालतों में आते हैं तो अपने जो इन्होंने कहा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने। इन्होंने कहा कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हो गई, कमीशन खा लिया शहबाज शरीफ ने पंजाब के मंसूबों से और नवाज शरीफ ने, किकबैक्स हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा झूठ बोलते हैं, मोहर लगाई कि कोई करप्शन नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब की आवाम का एक एक धेला अमानत समझ के पंजाब के लोगों की खिदमत में खर्च किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के मुकदमों के ऊपर मोहर लगाई कि किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई किकबैक, कोई मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहर लगी और उन बातों पर आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। वो भाई करप्शन जिसने की है वो 190 मिलियन पाउंड 60 अरब का जवाब दे। रियासती दहशत गर्दी जिसने की है वो शोहदा की यादगारों को अल्लाह माफ़ी दे। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। ज़मीन पर फेंक कर, तोड़ कर उनको ठुड्डे मारते रहे और हदायत इमरान खान साहब से लेते रहे। ये वो मास्टरमाइंड था जो रियासती दहशत गर्दी के अहकामात जारी कर रहा था। ये वो सबसे बड़ा डाकू और चोर था जो 190 मिलियन पाउंड लिफाफा हिला के काबीना को दिखा के जो डील नवंबर में हुई उसकी अप्रूवल दिसंबर में लेकर गैर कानूनी तौर पर जुर्माना सेटलमेंट कराने में अल कादिर ट्रस्ट की ज़मीन खरीदी गई और 5 कैरेट की अंगूठियाँ बटोरी गई। साइफर जैसे हसास मामलात पे ये खेल खेला गया और कहते थे इससे खेलना है। ये वो लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जिसने मईशत ठीक की थी, आवाम को रोज़गार दिया था, नौजवान को रोज़गार दिया था, मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया था, मुल्क के अंदर मेट्रोज़ बनाई थी, दहशत गर्दी ख़त्म की थी, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई थी, मुल्क की तरक्की को 6.1% पे लेकर गया था, मुल्क के अंदर महंगाई को मुल्क की तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर लेकर गया था, वो वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम नौजवान वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुल्क दोबारा तरक्की करेगा, आवाम को दोबारा रोज़गार मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, बिजली की कीमत में कमी होगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह मुल्क तरक्की करके सीपैक बहाल होगा, नौजवान को रोज़गार मिलेगा, स्टार्टअप्स मिलेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मुल्क दोबारा से 2017 की तरह एक दफ़ा फिर माशी इस्तेहकाम में जाएगा और ये सफ़र तरक्की का, जहाँ 2017 में साजिश के ज़रिए भौंडे इल्ज़ामात लगाकर मुल्क के साथ साजिश की और नवाज शरीफ के साथ साजिश करने की कोशिश की, पाकिस्तान की आवाम के साथ साजिश की और पाकिस्तान की आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आज इमरान खान साहब को महंगाई का सामना नहीं है, आज पाकिस्तान की आवाम को महंगाई का सामना है। आज इमरान खान को बेरोज़गारी का वहाँ से फॉरेन फंडिंग आ रही है आज तक, जो बॉट्स में और झूठे जो अकाउंट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है। आज इमरान खान को किसी बेरोज़गारी का सामना नहीं है, आज नौजवान को बेरोज़गारी का सामना है। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि रोज़गार भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी, बिजली की कीमत भी कम होगी, मुल्क दोबारा तरक्की करेगा और दोबारा पाकिस्तान एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के साथ वो ताल्लुकात उस्तवार होंगे जिसकी बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रखी।
इमरान खान की बहन है उज़मा खान, हलीमा खान भी पेश हुई हैं, शाह महमूद कुरैशी भी पेश हुए हैं। आप ये बताएं कि सियासतदानों ने दहशतगर्दी के मुकदमात को बदले हैं तो पाकिस्तान किसने चला? देखिए, बात सुने, आपने दोबारा मेरे केस को का मुआवजा कर दिया है सियासी रियासती दहशतगर्द के साथ। बात ये है कि इमरान खान तो इस रियासती दहशतगर्दी के अहकामात देते रहे और मानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अगर मैं कोर्ट बुलाएगी मुझे तो मेरे कारकुन रिएक्ट करेंगे, दोबारा भी हो सकता है और ये दोबारा भी हो गया। और तैयार हो जाओ। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते थे तो वो वीडियो पैगाम देते थे अपने गाड़ी से कि कारकुनों तैयार हो जाओ ये हमले करने के लिए। जब कोर्ट बुलाती थी तो क्लैशनकोफ गाड़ियों पर रख कर जाते थे और कहते थे ओए ज़ेबा जज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी गले से घसीटो, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी बम वो हमने तो नाम ही पेट्रोल बम का इनकी तवस्सुत से सुना है। तो ये 2 मुकदमे अवाम ने दिन दिहाड़े 190 मिलियन पाउंड का डाका भी देखा है जो 60 अरब का है, और दिन दिहाड़े ये रियासती दहशतगर्दी देखी है जिसका एविडेंस भी मौजूद है और जवाब देना पड़ेगा। ये मुआवजा करके, ये सियासत करके, प्लेइंग टू द गैलरीज करके, बयानात देकर आप अपने जवाबात और अपने एहतसाब से पीछे आप नहीं हट सकते। आपको हर वो इल्ज़ाम जो आप पे साबित शुदा इल्ज़ाम है उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा मैडम, मेरा ये सवाल है कि गुज़िश्ता समाअत पर आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और ये अदालत ने हुक्म किया था कि मरियम और उज़ैर को गिरफ्तार करके पेश करें। क्या आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई या वारंट्स पर अमल दरामद किया गया या आपको मुद्दा किया गया कि आपको अदालत बार बार बुला रही है और आप नहीं आ रही? देखिए, मैंने एप्लीकेशन दे दी थी और एप्लीकेशन जब आई तो मुझे वारंट्स मिल गए थे, मौसूल भी हो गए थे, और उन्होंने कहा अगली पेशी पे पेश हूँ। और उसी तरह मैं अदालत, मेरे पीछे कोई क्लैशनकोफ की गाड़ी नहीं है, मेरे पीछे मैंने कोई जज की, अल्लाह ना करे हमारे से कभी इस किस्म की गुफ्तगू हो। मैंने अदालत में गई, हाज़िरी लगवाई, जज साहिबा वहाँ मौजूद थी। अभी भी केस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जारी हैं और हम इसी तरह, क्योंकि हम नवाज़ शरीफ साहब के कारकुन हैं, उन्होंने कभी कानून हाथ में नहीं लिया और कभी पब्लिक और रियासत के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं वहाँ आज यहाँ मैं पेश हुई हूँ, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी टेररिज्म कोर्ट है उसके अंदर। इसी तरह आप भी पेश हों, जवाब मरियम जिंदाबाद। देखें जी, हमारा पहली जमात है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से पहली सियासी जमात है जिसने अपने सियासी इलेक्शन के जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव उसको शुरू किया। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी मंशूर, जो कि आवाम देखेगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी हमेशा की तरह मईशत है, आवाम को रोज़गार देना है और मुल्क के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है उसका रिफॉर्म है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो उसके अंदर पूरा एक मंशूर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह पार्लियामेंट्री बोर्ड्स मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट्री बोर्ड्स आज 6ठा इजलास है जो कि पिंडी डिवीज़न का, अटक, चकवाल और जेलम का है। और इसी तरह हमारा जो कैंपेन का सिलसिला है, आज मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन है और वहाँ वो जाकर 8 फरवरी से रिलेटेड बात भी करेंगी, अपनी तरजीहात भी बयान करेंगी और नौजवानों को 8 फरवरी इलेक्शन की तैयारी के लिए भी जिम्मेदारियाँ देंगी। तो प्रोसेस अगर कोई नज़र, हाँ, लेकिन अगर कोई इलेक्शन का रोना रो रहा है और अगर कोई इलेक्शन के बारे में, तो वो आपको बाकी जमातें नज़र आएंगी जो हर रोज़ टीवी पर बैठकर नवाज़ शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद देती। तो मैडम क्या इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को? जी, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी अनाउंस किया हुआ, इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। बस जी, जिन लोगों को भी 9 महीने गिरफ्तार किया गया उनमें से 200 को जमानतें मिलती हैं और पूरी जमानतें। देखिए, नवाज शरीफ साहब को 7 साल के बाद जस्टिस मिल रहा है, इसलिए ये सारी बात जो है वो आपके सामने है।